हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन द कर्स ऑफ ब्लैक पर्ल के बारे में। ये जो मूवी है वो पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन का पहला पार्ट है जिसे हम डिटेल में समझेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हमें एक जहाज को दिखाया जाता है। उस पर एक छोटी बच्ची दिखाई जाती है जिसका नाम एलिजाबेथ स्वान है और वो समुद्री लुटेरों का गाना गाती है। फिर एंट्री होती है जेम्स नॉरिटन की, जो एलिजाबेथ स्वान को समझाते हैं कि समुद्री लुटेरे की एक ही सजा होती है और वो है मौत, और वो वहां से चले जाते हैं। फिर एलिजाबेथ को पानी में एक बच्चा दिखता है जो किसी लकड़ी पर बहकर चला आता है। जहाज के सारे सैनिक उसे बचा लेते हैं। फिर उनकी नजर एक जलते हुए जहाज पर जाती है। वहीं पर वो बच्चा एलिजाबेथ को उसका नाम विल टर्नर बताता है और बेहोश हो जाता है। एलिजाबेथ उसके गले में समुद्री लुटेरों का लॉकेट देखती है और उस लॉकेट को अपने पास रखती है, क्योंकि अगर जेम्स को पता चलता है कि वो समुद्री लुटेरा है तो उसको वो मार सकता था। कुछ साल बीतने के बाद एलिजाबेथ बड़ी हो जाती है और हम देखते हैं कि उसके पास अभी भी वो लॉकेट है और उसने वो संभाल के रखा है और उसने इसके बारे में किसी को नहीं बताया। फिर वहाँ एलिजाबेथ के पिताजी उसके लिए ड्रेस लाते हैं और उसको वो ड्रेस पहनने को कहते हैं। दरअसल उसके पिताजी चाहते हैं कि वो जेम्स नॉरिटन से शादी कर ले। वो कहते हैं कि आज एक पार्टी है कैप्टन जेम्स नॉरिटन के तरीके के बारे में, लेकिन वहीं पर एलिजाबेथ को वो ड्रेस काफी टाइट हो जाती है। इसके अगले सीन में विल टर्नर एक तलवार लाता है। उसे देखकर गवर्नर यानी एलिजाबेथ के पिताजी को ये तलवार काफी पसंद आती है। वही एलिजाबेथ आ जाती है। वो विल को देखकर बहुत खुश हो जाती है, लेकिन गवर्नर को ये बात पसंद नहीं आती। गवर्नर नहीं चाहते कि एलिजाबेथ विल टर्नर से दोस्ती बढ़ाए। उसके अगले सीन में एंट्री होती है जैक स्पैरो की। जैक स्पैरो जिस नाम में आता है उसमें छेद होने के कारण वो डूब रहे होते हैं और वो बंदरगाह पर पहुंच जाता है। वहीं पर एक सिपाही आता है और उससे अपना नाम और बंदरगाह पर कश्ती बांधने के लिए पैसे मांगता है। तो जैक स्पैरो उसे 3 गुना पैसे देकर नाम भूल जाने के लिए कहता है। फिर जैक स्पैरो बंदरगाह से किसी नाव को चुराने की फिराक में होता है, लेकिन 2 सिपाही को वो दिख जाता है। सिपाही उसे कहते हैं कि यहाँ पर किसी को आना मना है, लेकिन जैक स्पैरो सिपाहियों को अपनी बातों के जाल में फंसा लेता है और सिपाही आपस में बहस करने लगते हैं। मौका देखकर जैक वहाँ से खिसक जाता है और नाव में चढ़ जाता है। फिर से सिपाही उसे रोक लेते हैं और जैक उनसे कहता है कि मैं ये जहाज चुराने आया हूँ, लेकिन सिपाहियों को उसकी बात पर यकीन नहीं होता। अगले सीन में जेम्स नॉरिटन एलिजाबेथ को शादी के लिए प्रपोज करते हैं, लेकिन एलिजाबेथ के टाइट कपड़ों के कारण वो पानी में गिर जाती है। फिर जैक को वो गिरती हुई दिखती है। फिर वो समुद्र में छलांग लगाता है। वहीं पर एलिजाबेथ ने जो लॉकेट पहना हुआ था उस लॉकेट के पानी में आते ही समुद्र में एक वाइब्रेशन आ जाता है। वही जैक उसको बचा लेता है और जैक उसके गले में वो लॉकेट देखकर उसे पूछता है कि ये लॉकेट तुम्हें कहाँ से मिला, लेकिन तभी सिपाही जैक को पकड़ लेते हैं और गवर्नर कहता है खत्म कर दो इसे, लेकिन एलिजाबेथ कहती है कि मुझे बचाने वाले को मत मारो। लेकिन जेम्स जैक के हाथ में पायरेट्स का निशान देखता है और फिर से उसे मारने का हुक्म मिलता है, लेकिन जैक एलिजाबेथ को गन पॉइंट पर लेकर वहां से भाग जाता है। सिपाही उसका पीछे करते हैं, लेकिन वो उनके हाथ नहीं आता। आगे जाकर वो लोहार की दुकान में घुस जाता है और अपनी हथकड़ियां तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वहां पर विल टर्नर आ जाता है और विल उससे लड़ने लगता है क्योंकि उसने एलिजाबेथ को गन पॉइंट पर रखा था। तभी वहां पर सिपाही आ जाते हैं और जैक स्पैरो को पकड़ लेते हैं। उसी रात में समुद्री लुटेरे का एक जहाज ब्लैक पर्ल वहां पर आ जाता है और पोर्ट रॉयल पर हमला कर देता है। दरअसल वो जहाज उस लॉकेट की वजह से वहां आता है और वो समुद्री लुटेरे वहां पर एलिजाबेथ के कमरे में पहुंच जाते हैं और वहां से एलिजाबेथ को किडनैप कर लिया जाता है। वो लुटेरे एलिजाबेथ को ब्लैक पर्ल पे ले जाते हैं। वहाँ उसकी मुलाकात बारबोसा से होती है। एलिजाबेथ उसका नाम एलिजाबेथ टर्नर बताती है। ये नाम बताने के बाद एलिजाबेथ को और उस सिक्के को बारबोसा अपने पास रख लेता है। अगली सुबह विल टर्नर जेम्स के पास जाता है और वो उससे कहता है कि तुम जो प्लान कर रहे हो वो बेकार है, हमें जैक स्पैरो की मदद लेनी चाहिए। लेकिन जेम्स उसकी बात नहीं मानता। फिर विल टर्नर जैक स्पैरो के पास जाता है और उन दोनों में एक सौदा होता है। जैक उसको ब्लैक पर्ल पे ले जाएगा, बदले में उसको जैक स्पैरो को बाहर निकालना पड़ेगा। जब विल उसको बाहर निकाल रहा होता है तब जैक उसको अपना नाम पूछता है। विल उसका नाम विल टर्नर बताता है। तभी जैक समझ जाता है कि यह समुद्री लुटेरा विल टर्नर का बेटा है और सौदा मंजूर हो जाता है और दोनों यहाँ पर एक जहाज चुराने के फिराक में डॉन्टलेस जहाज पर चढ़ जाते हैं। यहाँ पर जेम्स और जेम्स के सिपाही को पता चल जाता है कि ये जहाज चुरा रहे हैं। सारे सिपाही डॉन्टलेस पर चढ़ जाते हैं, लेकिन जैक और विल रस्सी की मदद से इंटरसेप्टर जहाज पर पहुंच जाते हैं और इंटरसेप्टर जहाज को चुरा कर भाग जाते हैं। अगले सीन में विल जैक को पूछता है कि तुमने मेरी मदद मेरा नाम जानने के बाद क्यों की। यहाँ पर जैक उसको असलियत बताता है। तुम किसी लोहार के लड़के नहीं, बल्कि तुम समुद्री लुटेरे बूटस्ट्रैप विल टर्नर के बेटे हो। इसके बाद के सीन में विल और जैक टोटोगा टापू पर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर जैक अपने पुराने साथी गिब्स से मिलता है। मैं ब्लैक पर्ल जहाज चुराने जा रहा हूँ, उसे कुछ आदमी चाहिए। तो गिब्स कहता है कि तुम बेवकूफी कर रहे हो। जैक कहता है ब्लैक पर्ल के कप्तान बारबोसा की कमजोरी उसके साथ है और वो विल टर्नर की तरफ इशारा करता है। वो गिब्स को कहता है कि यह बूटस्ट्रैप का बेटा है,
यहाँ पर गिब्स खुश हो जाता है क्योंकि अब वो दोनों बारबोसा से सौदा कर सकते हैं। अगले सीन में बारबोसा और एलिजाबेथ को दिखाया जाता है। वो बारबोसा से कहती है कि तुम्हें वो लॉकेट मिल गया है, अब तुम मुझे छोड़ दो। बारबोसा उसे बताता है कि ये कोई आम सिक्का नहीं है, ये एस्टेक का सिक्का है जो कि 882 सिक्के थे। वो कॉर्टेज को दिए गए थे क्योंकि कॉर्टेज एस्टेक में कत्लेआम रोकते, लेकिन कॉर्टेज नहीं माना और ऊपर वाले ने उसको शाप दे दिया। और वो शाप ये था कि कोई भी इंसान उस 882 सिक्कों में से एक भी सिक्का निकाल ले तो उसको दुनिया के अंत तक सजा दी जाएगी। लेकिन बारबोसा और उसके साथियों ने इस पर विश्वास नहीं किया था और उन्होंने वो सारे सिक्के चुरा लिए और खूब सारी अय्याशी की। जितना वो खर्च करते गए उतना ही उनको पता चलता गया कि उनकी प्यास कभी मिटती ही नहीं है। अगर वो इस शाप से छुटकारा चाहते हैं तो उनको फिर से उन सिक्कों को बक्से में डालना होगा और उस पर खून डालना होगा। और वो आखिरी सिक्का एलिजाबेथ के पास था और एलिजाबेथ का खून उस बक्से पे चढ़ाना होगा। यहाँ पर एलिजाबेथ डर के मारे बारबोसा पर चाकू से हमला कर देती है, लेकिन वो तो शापित था और एलिजाबेथ को वो सारे लुटेरे कंकाल की नजर में नजर आते हैं। ये देखकर एलिजाबेथ बहुत ही डर जाती है और बारबोसा उसे कहता है कि वो कई सालों से प्यासा और भूखा है, लेकिन वो अपनी प्यास और भूख नहीं मिटा सकता और वो मर भी नहीं सकता और कुछ महसूस भी नहीं होता। अगले सीन में हमें कुछ लुटेरे दिखाई देते हैं जिनकी मदद से जैक ब्लैक पर्ल पर जाने वाला था, लेकिन वो सब के सब नल्ले होते हैं। फिर जैक स्पैरो विल और उनके साथियों के साथ अपने जहाज पर चले जाते हैं। गिब्स विल को बताता है कि जब वो जैक से पहली बार मिला था तो वो ब्लैक पर्ल का कप्तान था, लेकिन उसके साथियों ने उसको धोखा दे दिया था और जैक को मरने के लिए एक टापू पर छोड़ दिया था। जब एक लुटेरे को टापू पर मरने के लिए छोड़ देते हैं तो उसे एक बंदूक और गोली दी जाती है ताकि वो लुटेरा उसी गोली से शिकार या फिर हिफाजत कर सके, लेकिन फिर भी उसे कुछ न मिले तो वो अपने उसी गन से अपनी जान ले ले। लेकिन जैक उस टापू से बच गया और वो गन अभी तक धोखेबाज बारबोसा के लिए उसने रखी है। अगले सीन में बारबोसा एलिजाबेथ को लेकर उस शापित टापू पर पहुंच जाता है। जैक विल को लेकर एक छोटी सी कश्ती पर निकल जाता है और वो अंदर पहुंच जाते हैं। वही बारबोसा एलिजाबेथ का खून और सिक्का उस बक्से में डाल देता है और देखता है कि वो शाप से मुक्त हुए या नहीं, लेकिन फिर भी वो शाप से मुक्त नहीं हुए थे। फिर बारबोसा एलिजाबेथ से पूछता है कि तुम्हारे पिता का नाम क्या था, क्या बिल टर्नर तुम्हारे पिता थे? तो एलिजाबेथ उसे कहती है नहीं और वो उसे थप्पड़ मारता है और उसको गिरा देता है। विल टर्नर वहां पर आता है और एलिजाबेथ और सिक्के को चुरा कर भाग जाता है। बारबोसा उन्हें भागते देखता है, उन्हें पकड़ के लाने के लिए कहता है। तभी वहीं पर जैक आ जाता है। सभी लुटेरे जैक पर तलवार ताने रहते हैं और वो बातचीत करने का रूल बोलता है और बारबोसा को वो बोलता है कि तुमने उसे धोखे से छोड़ दिया था, लेकिन मैं वहाँ से भाग आया। बारबोसा जैक को खत्म करने का ऑर्डर देता है और तभी जैक बोलता है कि लड़की के खून से शाप खत्म नहीं हुआ ना। और जैक वहाँ पर जानता है कि बारबोसा को विल टर्नर की जरूरत है, लेकिन वो उसको बताता नहीं है। वही विल को समझ में आ जाता है कि बारबोसा को एलिजाबेथ की नहीं बल्कि विल का खून चाहिए होता है। जैक और बारबोसा बात कर रहे होते हैं, तभी बारबोसा का आदमी वहां आकर कहता है कि हम इंटरसेप्टर तक पहुंचने वाले हैं। बारबोसा और जैक के बीच में बहस होती है और बारबोसा जैक को कैद कर लेता है। विल और एलिजाबेथ दोनों इंटरसेप्टर को बचाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन ब्लैक पर्ल बहुत ही ताकतवर जहाज होता है। बारबोसा सबको बंदी बना लेता है। यहाँ पर विल बारबोसा को बताता है कि मैं बूस्ट्रैप का बेटा हूँ और तुम्हें शाप से मुक्त होने के लिए मेरा खून चाहिए, इसलिए वो कुछ शर्तें रखता है, जैसे कि एलिजाबेथ को छोड़ना और मेरे साथियों को भी। लेकिन बारबोसा यहाँ पर विल को धोखा देता है। वो एलिजाबेथ और जैक को पानी में फेंक देता है। अगले सीन में जैक और एलिजाबेथ एक टापू पर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर एलिजाबेथ उसको कहती है कि पिछली बार की तरह हम यहाँ से निकल सकते हैं, लेकिन जैक नहीं मानता। फिर जैक खुफिया दारू के बैरल ढूंढ लेता है और रात भर दारू पीता है। वही अगले दिन एलिजाबेथ दारू के बैरल को जला देती है। जलने वाले दारू के धुएं से जेम्स नॉरिंगटन का जहाज टापू पर आ जाता है। यहाँ पर एलिजाबेथ जेम्स नॉरिंगटन से बोलती है कि विल को हमें बचाना होगा, लेकिन जेम्स नहीं मानता। फिर एलिजाबेथ जेम्स को कहती है कि अगर तुमने विल को बचाया तो यह हमारी शादी का तोहफा होगा। फिर जैक जेम्स को मौत के टापू पर ले जाता है और जेम्स को यह बताता है कि मैं अंदर जाकर उन लुटेरों को बाहर भेजूंगा। लेकिन यहाँ पर जेम्स को पता नहीं है कि सारे लुटेरे शापित है और जैक अंदर चला जाता है और बारबोसा को कहता है कि अगर तुम शाप से मुक्त हो गए तो भी तुम बच नहीं पाओगे, क्योंकि अगर तुम अभी शाप से मुक्त हो गए तो तुम मर सकते हो। जेम्स के सिपाही तुम्हारी बाहर आने की राह देख रहे हैं। बदले में जैक बारबोसा को कहता है कि मुझे ब्लैक पर्ल का कप्तान बना दो और धोखे से एक सिक्का अपने पास रख लेता है। सौदा मंजूर होने के बाद सभी लुटेरे डॉन्टलेस पर हमला कर देते हैं, लेकिन एलिजाबेथ पहले से ही वहां से भाग जाती है। वही गुफा के अंदर जैक और बारबोसा आपस में लड़ने लगते हैं। वहाँ पर बारबोसा जैक के शरीर में तलवार भोंक देता है, लेकिन यहाँ पर जैक भी शापित हो चुका होता है, क्योंकि उसने भी वहाँ से एक सिक्का चुराया होता है। चांदनी में वो कंकाल की तरह दिखता है। फिर वहाँ पर एलिजाबेथ आ जाती है और वो भी इनके साथ लड़ने लगती है। फिर जैक बारबोसा को गोली मार देता है और विल अपने खून और जैक के खून का सिक्का उस बक्से में डाल देता है।
जैसे ही वो सिक्का बक्से में गिरता है वैसे ही सभी शापित लुटेरे फिर से इंसान बन जाते हैं और बारबोसा को गोली लगने के कारण वो मर जाता है। अगले सीन में जैक को फांसी के फंदे में चढ़ाया जाने वाला होता है, लेकिन विल टर्नर जैक को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो सिपाहियों के पकड़ में आ जाता है और वो जेम्स से ये कहता है कि अगर तुमने मुझे फांसी पर चढ़ा भी दिया तो मुझे कोई गम नहीं है, क्योंकि मैं एक अच्छे इंसान को बचा रहा हूँ। उसके साथ एलिजाबेथ भी कहती है कि विल को कुछ हुआ तो मैं भी अपनी जान दे दूंगी। फिर जेम्स एलिजाबेथ से कहता है कि क्या तुम भी उससे प्यार करती हो, तो एलिजाबेथ कहती है हाँ, और जेम्स जैक को जाने देता है और एलिजाबेथ और विल को छोड़ देता है। अगले सीन में जैक ब्लैक पर्ल पर दिखता है और वो अगले मिशन पर निकल जाता है और फिल्म खत्म। उम्मीद है ये फिल्म आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में।